नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। शुरुआत करते हैं एक लाइन से कि जुर्म कुछ भी ना था, फिर भी गुनहगार कहलाया। सबूत मेरे खिलाफ आया, सजा का हकदार कहलाया। ये शेर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2020 आपको याद होगा, 2002 भी आपको याद होगा कि 2002 में गुजरात में एक बड़ा दंगा हुआ था, शहर को जला दिया गया था। ठीक उसी तरह से देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी सुनियोजित तरीके से जलाया गया। 2020 फरवरी का महीना था और किसने जलाया था ये सब जानते हैं, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ एफआईआर को लेकर उसका विरोध किया है कि उस नेता को फंसाया जा रहा है। चलिए अब आपको हम नाम बताते हैं। और वो पहले आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं और अभी मौजूदा बीजेपी की सरकार में मंत्री भी हैं। नाम है कपिल मिश्रा। पहले अखबारों के हेडलाइन को देखिए, उसके बाद हम आपको धीरे धीरे लेके चलेंगे 2020 के दंगों में उन्होंने क्या किया था। और 2020 के दंगों में जो लोग गुनहगार नहीं है वो सलाखों के पीछे कैद है। खैर, कपिल मिश्रा के खिलाफ जो एफआईआर करने की मांग की गई थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एक हल्फनामा दायर किया है और उसका हेडलाइन आपको हम बता रहे हैं कि कपिल मिश्रा को फंसाया जा रहा है, दिल्ली दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं है, पुलिस का अदालत में बड़ा बयान। एक पहला हेडलाइन आपको हमने बताया। दूसरा, 2020 दंगों में कपिल मिश्रा का कोई संबंध नहीं है, जानबूझकर फंसाया गया, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिया बयान। दूसरा है। तीसरा आपको बताते हैं, 5 वर्ष हो गए और कई लोग दिल्ली दंगों के आरोप में कैद हैं, बंद हैं। उनके लिए दिल्ली पुलिस के पास भरपूर मात्रा में सबूत है, लेकिन कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हम आपको सबूत बताते हैं और दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस को शायद वो नजर आ जाए और उसके बिहेव पर दिल्ली पुलिस जो बात कह रही है वो ना कहे। आपको एक वीडियो सुनाते हैं। वीडियो को रितु चौधरी ने शेयर किया है और लिखा है कि ट्रंप के जाने तक हम शांत हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी यानी दिल्ली पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। कपिल मिश्रा का यह बयान है और आप खुद सुनिए जब उन्होंने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मुस्तफाबाद में दिया। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। चलिए एक और स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं। फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग को भी पता था कि कपिल मिश्रा जो बोल रहे हैं वो भड़काऊ बयान है, उससे दंगा होने की संभावना है। ये मार्क जुकरबर्ग भी कहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस शायद वो नहीं सुनी है या उसको उसमें कहीं से कोई भी संदेह नहीं हुआ कि इस बयान के बाद दिल्ली आग के हवाले की जा सकती है या दिल्ली में मौत का खेल हो सकता है। तो खैर ये रहे। अब बताते आपको कि आखिर कपिल मिश्रा पर एफआईआर की मांग क्यों गई। क्योंकि उस समय जब दिल्ली में सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहे थे तो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लोग धरना दे रहे थे। कहीं सड़क जाम किया गया था, कहीं चक्का जाम था। जामिया से उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन दिल्ली के अलग अलग जगहों पे लोग धरने पे बैठ गए। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सलाह दें कि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, परवेश सिंह वर्मा और कपिल मिश्रा के कथित नफरत वाले बयान पर एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि ये जो स्टेटमेंट था सरकार को नागवार गुजरा और रातों रात जज को बदल दिया जाता है और उसके बाद मामले को खत्म कर दिया जाता है। फिर बात बढ़ती है, आगे आती है। उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट एक बार संज्ञान में लेता है और शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास के एक याचिका पर कपिल मिश्रा, दयालपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ और बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट और बीजेपी के पूर्व विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल जो सांसद थे,
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की वो मांग करते हैं। उसको लेकर जो 23 फरवरी को 2020 में दंगा हुआ था और कपिल मिश्रा ने जो भड़काऊ बयान दिया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं और उसको कोर्ट आदेश भी देता है। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बजाय दिल्ली पुलिस कपिल मिश्रा के बचाव में उतर जाती है। हमने आपको वो स्टेटमेंट में सुनाया। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। जब कपिल मिश्रा से द वायर के पत्रकार पूछ रहे थे कि आपने एक स्लोगन दिया था कि देश के गद्दारों को या जामिया जेएनयू के गद्दारों को, आप खुद सुनिए उनके स्टेटमेंट को। आप भी सर उन्हीं की भाषा यूज करेंगे? क्यों? मैंने कौन सी नहीं, हमने तो नहीं बोला किसी की कब्र खोदेंगे या भारत के गोली मारे सालों को सर। देशद्रोहियों की कब्र खुदेगी सावरकर की धरती पर, देशद्रोहियों की कब्र खुदेगी सावरकर की धरती पर। एक और स्टेटमेंट आप सुनिए, वो भी कपिल मिश्रा का ही है, अभी वो भी द वायर पर ही बोल रहे हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि जब दिल्ली में 23 फरवरी को जो ये सब हुआ, आप उसको कैसे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ what I did on the 23rd Feb and if happen like then again। यानी वो कह रहे हैं कि हमको बहुत खुशी होती है उस चीज को देखकर या जो हुआ था। मैं तो चाहता हूं कि ये दोबारा हो। एक बार आप भी सुनिए। I am proud of what I did on 23rd of Feb and if it happens like that again I will do that again। अब आपको हम लेके चलते हैं कि दिल्ली दंगों में जो लोग आरोपी बनाए गए हैं या जिनका नुकसान हुआ था, उनका क्या हाल है। एक रिपोर्ट है कि 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ था उसके 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल में जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन देश में सबसे अगर खराब स्थिति कही जाए तो इस कमेटी की है। अब तक उनको सही से मुआवजा नहीं मिला, अब तक उनको इंसाफ नहीं मिला, लेकिन दिल्ली को जले 5 साल हो गए हैं। एक और आरोपी के बारे में बताते हैं, खालिद सैफी नाम है। उनको गिरफ्तार किया गया। वो अभी तक कई बार कोशिश कर चुके हैं कि उनको बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए और वो अपने परिवार के साथ कुछ समय रह जाए, लेकिन नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि उनका दर्द छलकता है। मैं 21 मार्च 2020 से हिरासत में हूं दिल्ली दंगों के आरोप में। मुझे अभी तक कभी जमानत नहीं मिली है और मैं हमेशा गुहार लगाता रहता हूं। अब चलिए आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। जब दिल्ली दंगों में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनके लिए हेडलाइन क्या है, और दिल्ली पुलिस के पास बताया था मैं पहले भी कि भरपूर सबूत है उनके खिलाफ, लेकिन आज तक कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। बस वहीं आपको याद होगा कि एक सनी देओल की मूवी है दामनी, उसमें सनी देओल यह भी कहते हैं कि हर बार जब तारीख पे तारीख मिलती है तो वही हाल इनके जमानत याचिका पे है। बेल को लेकर जब भी सुनवाई होती है तो सिर्फ तारीख पे तारीख दी जाती है कि अगली तारीख में सुनवाई होगी। लेकिन उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो उस दौरान हेडलाइन क्या थी ये आपको बताते हैं। मिरान हैदर, आरोपी साजिशकर्ता मिरान हैदर के जमानत अर्जी पर अर्जी दाखिल की, पुलिस ने फेर दिया मंसूबा पर पानी। यानी आरोपी जब अपनी जमानत याचिका दायर करते हैं तो उसके मंसूबों पर दिल्ली पुलिस पानी फेर देती है, सबूत दे देती है। उसके बाद उमर खालिद ने दंगों के दौरान दिल्ली से बाहर रहने के बावजूद भी सुनियोजित योजना बनाई थी। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया। दिल्ली पुलिस उमर खालिद को दिल्ली से बाहर रहने के बाद भी अपराधी बना देती है। उसके बाद और आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिसा फातिमा की धारा 32 के तहत जमानत याचिका खारिज कर दी। गुलफिसा 5 साल से जेल में बंद है। उसके बाद और आपको बताते हैं, दिल्ली दंगों का मास्टर प्लान आया सामने। उमर खालिद ने सब कैसे किया, पुलिस ने सब कुछ बता दिया। इसमें मिरान हैदर, उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिसा, खालिद सैफी, सिफाउर रहमान, तमाम तरह के लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास, बता रहा हूं बार बार कि भरपूर सबूत है, लेकिन आज तक पेश नहीं कर पाई। खैर 24 मार्च को कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज होनी थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी थी, उसके खिलाफ जो हल्फनामा दायर करी है, उस पर 24 मार्च को सुनवाई होनी है। अब 24 मार्च को देखा जाएगा कि कोर्ट क्या स्टैंड लेता है। क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी या फिर से वही 2020 के तरह कपिल मिश्रा को बरी कर दिया जाएगा।
या रातों रात जज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि जाइए आप यहां से साहब, आपका कोई जरूरत नहीं है, आप बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करें। खैर बने रहिए, जो भी अपडेट आएगा आपके साथ हम शेयर करेंगे।